नमस्कार, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू जीत एकेडमी। मेरा नाम है सुष्मित आदित्य मुखर्जी और इस वीडियो में हम एक मैथ्स टॉपिक को अटेम्प्ट करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है आपके तीनों मेन एग्जाम्स के साथ। मतलब आपके +2 बोर्ड्स के एग्जाम्स, आपके जॉइंट एंट्रेंस मेंस एग्जाम्स और जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड एग्जाम। ये एक फुल क्लास वीडियो का शॉर्ट एग्जर्प्ट है। फुल क्लास वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको कहाँ से इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है वो मैं शेयर करने वाला हूं, और आपको प्रैक्टिस करते टाइम अगर डाउट्स आता है तो क्या मेरे पास सोल्यूशन है वो भी मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं क्लास। अभी ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है। मॉड्यूलस का इक्वेशन है 3x + 1 का मॉड <1/3 है और greater 0 है। इसको सॉल्व कैसे करना है, और यहाँ पे सोल्यूशन, प्रोबेबल सॉल्यूशंस का ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। अभी हमें सिर्फ सोल्यूशन निकालना है और मैच करना है, राइट। तो शुरू करते हैं। 0 <mod of 3x + 1 greater than 1/3। अभी इस इक्वेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में मतलब पहला वाला है 3x + 1 mod greater 0 और दूसरा वाला है 3x + 1 का mod <1/3। तो पहले वाला पहले सॉल्व करते हैं। 3x + 1 greater 0 मतलब अभी देखिए दोस्तों, 3x + 1 इसका वैल्यू कुछ भी हो, -5, -500, -1000, कुछ भी हो, इसका मॉड्यूलस विल बी 5, 500, 1000 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसका मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं मॉड्यूलस में। तो कोई भी वैल्यू हो, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, +5 हो, +500 हो, -500 हो, कोई भी वैल्यू हो, 0 ना होने से ही ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1 जो है, ये सेटिस्फाइड है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 3x + 1 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। 0 छोड़ के इसका सोल्यूशन सेट -∞ से लेके +∞ तक है। 3x + 1 cannot be equal to 0, मतलब 3x cannot be equal to -1, which means x cannot be equal to -1/3 और 3/9 -3/9 के समान नहीं हो सकता है। ठीक है। अभी ये 3/9 क्यों किया है हमने, ये हम इक्वेशन 2 के टाइम पे देखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है? मॉड्यूलस ऑफ 3x + 1 <1/3। इसको हम अगर मॉड्यूलस को ओपन करेंगे, ऑब्वियसली एक रेंज हमको मिल जाता है। 3x + 1 <1/3 greater than -1/3, ये हमारा रेंज आ गया। अभी इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। एक है पहला पार्ट, एक है दूसरा पार्ट। पहले पार्ट पे पहले आ जाते हैं 2a। So 3x + 1 greater than -1/3 implying 9x + 3 greater than -1, 9x greater than -4 और x greater than -4/9। ये है 2a का सल्यूशन। अब 2b का सल्यूशन क्या है? 3x + 1 <1/3। इसका माने है 9x + 3 <1, 9x <-2 और x <-2/9, x <-2/9। अभी हमें एक रेंज मिल गया। देखिए, -4/9 से लेके -2/9 तक। आप अगर नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ऐसे अगर नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। अभी 4/9, -4/9 किधर है? -4/9 अगर आप डेसिमल में लाए तो क्या होता है? -4/9 का वैल्यू होता है 0.44। 444 रेकरिंग है एक्चुअली। तो ये लगभग बीच में आता है, मतलब ऐसा एक पॉइंट है। ठीक है। -4/9 से
ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब इस साइड। अभी -2/9 का वैल्यू क्या है? -2/9 इज -0.222222 रेकरिंग, तो 0.22 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये लगभग 0 के और थोड़ा करीब यहाँ पे। तो ये जो बीच का रीजन है, ये जो बीच का रीजन है, यही रीजन है सॉल्यूशन का, यही रीजन है सॉल्यूशन का। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा है? x कैनॉट बी इक्वल टू -1/3 और -3/9। अभी 3/9, ये जो -3/9 है, ये जो -3/9 है, ये ठीक बीच में आता है। -4/9 और -2/9 के ठीक बीच में ही आता है। इसका वैल्यू एक्चुअली है -0.3333 डॉट डॉट, राइट। तो ये ठीक बीच में आता है। तो हमारे सोल्यूशन में ये जो रीजन है ये तो पक्का है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू ओमिट करना पड़ेगा, विच इज़ -1/3 और -3/9। इस वैल्यू को हमने ओमिट करना है। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट अल्टीमेटली क्या हो रहा है? x इज इक्वल टू -4/9 से लेके -2/9 तक, लेकिन you cannot have -1/3 in that. You cannot have -1/3 in that. So this is our solution set. अब ये आंसर है क्या ऑप्शन में? देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी इज दिस ऑप्शन। ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट सोल्यूशन करते हैं। अभी तक हम आर.डी. शर्मा को रेफर कर रहे थे, अभी एक काम करेंगे, हम सिंगेज में जाएंगे, थोड़ा एडवांस टाइप का प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फुल क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके जरूर उनको देखिए। अभी सवाल आता है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। बोर्ड एग्जाम्स, जॉइंट एंट्रेंस मेंस एग्जाम्स, जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड एग्जाम्स, ये तीनों एग्जाम्स के लिए कौन कौन से किताब के सेट्स आपको प्रैक्टिस करना है वो मैं अभी बताने वाला हूं, तो गौर से सुनिएगा। फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको 3 चीजें करनी है। आपको एनसीईआरटी का पूरा किताब खत्म करना है एंड टू एंड। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक्स में जाना है और आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है एंड टू एंड। और आपको सैंपल पेपर्स भी क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे, तो उनको भी आपको सॉल्व करना है। और इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे सम्स को अटेम्प्ट करें। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कुछ सम्स आएंगे जो कि बहुत इजी होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। कुछ सम्स आएंगे जो कि मॉडरेटली डिफिकल्ट होंगे, उनको भी आपको सॉल्व करना है। और कुछ सम्स ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, तो आपको वो भी एंड टू एंड कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए। जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए एनसीईआरटी का सिग्निफिकेंस है अराउंड 10%। 5 से लेके 10% तक का सम्स आपका एनसीईआरटी से आता है मेंस के एग्जाम में। तो एनसीईआरटी आपका ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए कवर हो रहा है, तो उसको अलग से नहीं बताएंगे। अभी आएंगे कि मेंस में आपको ज्यादातर कौन कौन से किताबों पे फोकस करनी है। तो पहला किताब है आर.टी. शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। ये आपको एंड टू एंड हर एक चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स है ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सेट्स। फॉर एग्जांपल आर्यन का एक वर्जन आता है जहां पे आपको 40+ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं जॉइंट एंट्रेंस मेंस के, तो आप वो किताब से पूरा एंड टू एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा और एक किताब आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिसका नाम है प्रॉब्लम्स प्लस बाय असित दासगुप्ता। इस किताब में भी बहुत अच्छे प्रॉब्लम सेट्स दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी हाईलाइट किया गया है, तो इससे भी आप अच्छे से जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस केस में भी आपको ध्यान में रखना है, आपको इजी प्रॉब्लम्स, मीडियम प्रॉब्लम्स, वेरी वेरी हार्ड प्रॉब्लम्स, सारे रेंज के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, एंड टू एंड आपको सॉल्व करना है। जब तक आप ये पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हो आपको अगले किताबों में नहीं जाना है। अभी आ जाते हैं एडवांस के लिए। तो एडवांस के लिए दोस्तों आपको कुछ और किताब्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ एनसीईआरटी करने से या फिर सिर्फ आर.डी. शर्मा या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से आपका होगा नहीं, आपको कुछ और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो वो किताब क्या क्या है, मैं जॉइंट एंट्रेंस एडवांस को शुरू से बताता हूँ आपको क्या क्या करना है।
एनसीईआरटी से आपका आएगा मैक्सिमम 2 to 5% क्वेश्चंस, मैक्सिमम 2 से लेके 5% आपका एनसीईआरटी से कवर होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस एडवांस में ज़्यादा नहीं है। आप ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो करो, लेकिन आपको मेनली प्रिपेयर करना है सिंगेज करके एक बुक है, सिंगेज। वहाँ पे सारे वॉल्यूम्स जो भी है, वहाँ पे सारे कंसेप्ट्स, जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इलस्ट्रेटेड एग्जांपल्स हैं, जो भी गिवन एक्सरसाइज है, सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड टू एंड एडवांस्ड के लिए। ये एडवांस्ड के लिए है। और आप अगर कंसेप्ट्स के लिए बोलो तो सेंगेज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। आप अगर कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो तो सेंगेज का कंसेप्ट क्लियरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने देखा है। तो कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए भी सेंगेज आप रेफर कर सकते हो। इन क्लास के वीडियोस में आप जो कंसेप्ट्स देखते हो वो कंसेप्ट ज्यादातर रेफर किया जाता है सेंगेज की किताब से। तो हम बेस्ट ऑप्शन से कोशिश करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझाए सिंपल तरीके से, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आपको जो करना है ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स प्लस आईआईटी मैथमेटिक्स, ये सारे किताब आप जब कवर कर लेते हो उसके बाद एडिशनल टाइम अगर आपके पास बचता है तो आपको कुछ और किताबें एडवांस के लिए, सिर्फ एडवांस के लिए आपको लगाना है। वो है एसएल लूनी का ट्रिगोनोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हॉल एंड नाइट्स का हायर अलजेब्रा, IA मैरोन्स का प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, और प्ले विद ग्राफ्स करके एक बुक है अमित अग्रवाल का, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको सेंगेज नहीं करना है तो दो और ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, अमित अग्रवाल का जॉइंट एंट्रेंस एडवांस का फुल सेट, और इसके अलावा और एक ऑप्शन भी है GKP पब्लिकेशंस का फुल सेट फॉर जॉइंट एंट्रेंस मेंस एंड एडवांस्ड। इसका ऑथर है संजय मिश्रा। अब ये क्रिटिकल सवाल जो आ जाता है कि मैं अगर सेंगेज कर लेता हूं तो क्या बाकी ये जो 7 वॉल्यूम्स के GKP के है या फिर अमित अग्रवाल के है वो भी मुझे करना है? नहीं, आपको या तो सेंगेज करना है या फिर अमित अग्रवाल करना है या फिर GKP पब्लिकेशंस यानी संजय मिश्रा का फुल वॉल्यूम आपको करना है। तीनों एक साथ आपको एडवांस के लिए नहीं करना है। इस क्लास से आप रेफरेंस ले सकते हो, यहाँ पे सारे कंसेप्ट्स को कवर किया गया है। उसके बाद जो किताब मैंने बताया है स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड एग्जाम, स्पेसिफिकली फॉर मेंस एग्जाम्स एंड स्पेसिफिकली फॉर एडवांस्ड एग्जाम, उनको सेट करके अलग अलग से सेट बना के आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी अगला सवाल जो है कि आपको अगर डाउट्स आता है तो आपको क्या करना है, नीचे एक लिंक दिया हुआ है जहां पे यू कैन पुट इन योर मेल आईडी एंड योर फोन नंबर इफ यू वांट टू। आपको अगर डाउट्स क्लियर करना है मेरे तरफ से तो मैं वहां पे आपको कांटेक्ट करके आपका रिक्वायरमेंट समझ के आपको फिर हेल्प कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर क्लासेस लाइक दिस, और इस वीडियो को एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।